हस्बेंड्री मतलब होता है कि पशुपालन। ठीक है, पशुपालन पढ़ने वाले हैं, पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में हम जो हमारे भारत में पशुपालन इस तरीके से है, किन किन पशुओं का पालन होता है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, जो पशुपालन है इसमें जो गाय शुरुआत करते हैं ना। तो जो गाय होती है, गाय का सबसे पहले आप याद रखिए कि गाय जो है, इसका जो नाम है, साइंटिफिक नाम जो है वो है बोस इंडिकस, है ना, बोस इंडिकस इस गाय का नाम है। ठीक है, और फिर इस गाय के बारे में और जानकारी बता दें कि जो गाय है, गायों में जो प्रमुख नस्ल है वो है गिर। ठीक है, गायों की जो नस्लें है इनके बारे में बता दूं मैं आपको। सबसे पहले गाय के बारे में थोड़ी जानकारी देख लीजिए। जैसे कि जो गाय है, इसका जो बछड़ा होता है, मतलब जो गाय होती है, इसमें सबसे जो भारी नस्ल की जो गाय होती है ना, भारी, वो होती है कांकरेज। ठीक है, और एक ये हरियाणा, जो हरियाणी करके गाय है, गाय की नस्ल है, ये उत्तर भारत में पाई जाती है। मालवी नस्ल है, जैसे हरियाणी जो गाय है ये उत्तर भारत में है। एक मालवी करके है, ये मध्य भारत में मिलेगी आपको। एक हल्लीकर है, ये दक्षिण भारत की नस्ल है। ठीक है, इंडिया को टी आप काऊ बोला जाता है ना, टी कप काऊ बोला जाता है ना। और सबसे इन गायों में सबसे सुंदर गाय होती है, उसको बोला जाता है आयर सायर। एक गाय की नस्ल है आयर सायर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब गाय माना जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख थी गाय। और अगर इनकी नस्लों की बात करें तो नस्लों में हम देखते हैं कि गायों की नस्लों में ये दिख रहा होगा आपको, ये गाय की नस्ल है साहिवाल, लाल सिंधी। ये जो सिंधी है ना, ये पाकिस्तान की नस्ल है ना, हमारा गुजरात में पाई जाती है। गिर देवनी हरियाणा, थार पारकर, काकरेज, ये नस्ल बताई थी जो सबसे भारी है। हल्लीकर ये नस्ल आपको बताई थी कहाँ की, दक्षिण भारत की नस्ल है। गंगाधरी, गंगा किनारे, गनरसी, जर्सी, आयर सायर, ब्राउन स्विच, होल स्विच, फ्रीजियन, करत स्विच, करन फ्रीज आदि, ये सब गाय की नस्ल है। ठीक है, तो गाय के बारे में हमारा जो था प्रमुख डाटा। उसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद भेड़ देख लेते हैं, है ना। भेड़ में भेड़ देखते हैं ना, भैंस नहीं, भेड़ देख लेते हैं। ये भेड़ है, इसकी प्रमुख नस्ल है भदरवा, भाकरवाल, करनाल, गुरेंज, लोही, जालौनी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, बीकानेरी, हिसार डेल, चोकला, नेल्लोरी, मेरिनो, लिसिस्टर, कॉरिडेल, रेम्ब्यूलेट, लिंकन, साउडाउन। इसमें जो प्रमुख नस्ल है जैसे कि मेरिनो, ये नस्ल क्या है, ये स्पेन की नस्ल है। कहाँ की है, जो मेरिनो है स्पेन की नस्ल है। लिस्टर जो दिख रहा है, लिसिस्टर जो नस्ल है, ये ब्रिटेन की है, ठीक है, ये वाली नस्ल, ये सबसे अधिक मतलब ऊंचा लंबा ऊन मिलता है इससे। ठीक है, और एक है जो हमारे इंडिया, नेल्लोरी जो है, ये अपने भारत में पाई जाने वाली ऊंचे कद की है ना। और इसमें एक चीज़ और देखा होगा आपने, रेम्ब्यूलेट करके है, ये है कहाँ की नस्ल है, ये रूस की है। और साउथ डाउन जो नस्ल है, ये कहाँ की है, ब्रिटेन की। ठीक है, तो ये प्रमुख कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर लिखा होगा आपको, ये दिख रहा है कॉरिडोर, ये कॉरिडोर कहाँ की नस्ल है, तो ये जो कॉरिडोर है ये यूएसए की नस्ल है। ठीक है, कॉरिडोर यूएसए की नस्ल है, तो ये प्रमुख नस्ल है। विदेशों के नाम याद रख लीजिए, और बाकी सब भारत की नस्ल है। ठीक है, बकरी देख लेते हैं। बकरी, हाँ, एक चीज़ और, जो भेड़ है, भेड़ का जो वैज्ञानिक नाम है वो ओबिस एलिज है। क्या है, ओबिस एरिज करके। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे बकरी की बात करें तो बकरी में सबसे पहले आप देख लें, यहाँ पे बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है केपरा हिरकस, केपरा हिरकस। ठीक है, केपरा हिरकस उसका वैज्ञानिक नाम है।
और गरीबों की गाय बोलते हैं इसको, गरीबों की गाय। ठीक है। अफ्रीका के बाद भारत का दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक का है, पहला अफ्रीका है। क्लियर है। और इसका जो दूध है ये सुपाच्य होता है, याद रखना, सुपाच्य होता है। अच्छा, मतलब आसानी से पच जाता है ना। इससे इसके मांस को से मतलब चेवन बोला जाता है। एक चीज़ और याद रखना है, जिसका जो मांस होता है उसको चेवन बोला जाता है। और यहाँ स्तनधारी जो होते हैं भेड़, इनका तापमान बहुत अधिक होता है। इसमें कुछ नस्लें हमके नाम याद रख लीजिए, जैसे नस्लें यहाँ दिख रही है आपको, जमुनापरी, बीटल, बर्बरी, मेहसाना गद्दी, कश्मीरी, ओस्मानाबादी, मारवाड़ी, अंगोरा, टोगेनबर्ग, खोरसानी, बलूची, एंग्लो नुबियन है ना, ये प्रमुख। तो जो बलूची है बलूचिस्तान की है। ठीक है। और जो टोंगेनबर्ग है, ये टोंगेनबर्ग है स्विट्जरलैंड की है ना, कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की टोंगेनबर्ग है। ठीक है। और जो खोरसानी है ये अफगानिस्तान की है ना, ये अफगानिस्तान अब तालिबान हो गया है ना, अफगानिस्तान की नस्ल है, तो अफगानिस्तान की हो गई, ये स्विट्जरलैंड की नस्ल हो गई। और जो बलूची है बलूचिस्तान की नस्ल हो गई। ठीक है। एंग्लो नुबियन जो है ना, ये एंग्लो हमारा मतलब ये ऊपर साइड का है, चाइना तिब्बत वाला क्षेत्र, वहाँ की नस्ल हो गई। ये साथ में ये एंग्लो नुबियन जो है ब्रिटेन है, सॉरी ब्रिटेन की है ना, एंग्लो नुबियन ब्रिटेन की नस्ल है। और इसके बाद जो अगर हम देखें, जो जमुनापरी जो है ये भारत की नस्ल है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है बकरी। ठीक है। और कश्मीरी बकरी है नीचे लगी, जो कश्मीरी बकरी कश्मीर में पाई जाती है। और सबसे ब्लैक बंगाल एक बकरी की नस्ल होती है। ठीक है। ब्लैक बंगाल एक बकरी की नस्ल होती है, ब्लैक बंगाल। क्या है इसकी खासियत, इसका जो दूध होता है इसमें फैट अधिक होता है। और एक बर्बरी करके है बर्बरी, ये बकरी जो है, बर्बरी किस्म की जो बकरी है, ये बकरी सबसे अधिक दूध देने वाली बकरी है भारत के अंदर। ठीक है। बकरी से दूध का जो टोटल दूध उत्पादन होता है भारत में, उसमें बकरी से जो दूध उत्पादन होता है वो 4% होता है। ठीक है, ये भी याद रख लीजिए आप। और गर्सनी यहाँ पे कुछ नाम है, ये जैसे कश्मीरी हो गया, बीटल हो गया। अगला देख लेते हैं सुअर। ठीक है। अगला जो सुअर है, सुअर में इसको हटा देते थोड़ा सा। तो सुअर की बात करते हैं। सुअर जो है, इसमें इसका जो नाम है वैज्ञानिक वो है सस स्क्रोफा, सस स्क्रोफा इसका नाम है। सबसे पहले आप इसका नाम याद कर लीजिए। और जो टोटल मांस उत्पादित होता है, उसका जो 10% जो मांस होता है ये सुअर से उत्पादित होता है, याद रख लीजिए ये भी। ठीक है। सुअर की कुछ नस्ल है, जैसे यहाँ आपको दिख रही होगी यार्कशायर, जो नस्ल दिख रही है ना, ये प्रसिद्ध है, ये यूएसए की नस्ल है। कहाँ की है, यूएसए की है। उसके बाद एक है यहाँ पे कौन सी, लैंड्रेज जो नस्ल है, ये लैंड्रेज जो नस्ल है ये डेनमार्क की है। ठीक है। और इसमें ये दो नस्ल है, आपको इसको याद रख लीजिए। और अगर बाकी बड़ी हो गई, वर्कशायर हो गई, यार्कशायर हो गई, ये सभी में देखिए आप शायर शब्द जुड़ा है। ठीक है। ये सारी इंडिया की नस्ल है। तो अगर इसकी एक फैक्ट और है सुअर के बारे में, कि अगर सुअर को 3 से 4 केजी मतलब उसको अगर अपन 3 से 4 केजी उसका भोजन देते हैं, तो वो अपने को 1 केजी तक मांस देता है। ठीक है। ये एक फैक्ट है उसके बारे में। इन यहाँ पे जो जितने भी यहाँ पे नस्लों के, विदेशी नस्ल के नाम बोला है वो याद रखिए, बहुत ज़रूरी है। यार्कशायर यूएसए की हो गई है, और लैंड्रेज डेनमार्क की हो गई, और ठीक है, 2 नस्ल जरूर याद रख लीजिए। अगला देख लेते हैं मुर्गी पालन। तो मुर्गी पालन में क्या होता है, सबसे पहले जो मुर्गी है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम है केलस डोमेस्टिकस, गेलस डोमेस्टिकस। ठीक है। डोमेस्टिक घरेलू होता है। ठीक है। गेलस घरेलू। इसके बाद में इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो मुर्गी पालन होता है उसको बोला जाता है कुक्कुट पालन, कुक्कुट पालन हिंदी में। ठीक है।
से पोल्ट्री फार्म करके अपन शब्द इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जितना भी हम जो पालन होता है, जितने भी पक्षियों का जो पालन होता है, उसमें 90% जो पालन होता है वो मुर्गियों का ही होता है। याद रखना फैक्ट। और कुछ वर्डिंग इस्तेमाल होती है मुर्गियों में, जैसे कि लेइंग यानी अंडे देना होता है, लेइंग यानी अंडे देना होता है। और पोल्ट्री फार्म में भारत की जो रैंक है 6th रैंक है, ये भी याद रखना है। आंध्रा जो है, आंध्रा को अंडे की टोकरी बोला जाता है, अंडे की टोकरी आंध्रा को बोला जाता है, ठीक है। और भारतीय मुर्गी जो है 1 साल में 60 अंडे देने की क्षमता है और अमेरिका 300 अंडे दे देती है 1 साल में। अमेरिका की जो मुर्गी है वो 300 अंडे तक दे देती है 1 साल में, ठीक है। एक है, अब इसमें अगर हम देखें कुछ इसकी जो नस्लें हैं, इसमें नस्लों में ओरपीगंटन, ससेक्स, एस्ट्रोलॉप, कार्निस, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, वाइंडोंट, प्लिमाथ, लेंगार्स, असील, लेंगहार्स, एंकोना, मिनॉर, ये प्रमुख मुर्गी की नस्लें हैं। इसमें लेंगहार्न जो नस्ल है ना, ये सबसे अधिक उत्पादन करने वाली नस्ल है, ठीक है। लेंगहार्न नस्ल का नाम याद रख लीजिए, ठीक है। बाकी आवश्यक है नहीं, और रखना है तो आप रख भी सकते हैं। अगला जो हम देख लेते हैं मत्स्य पालन, है ना। मत्स्य पालन मतलब होता है मत्स्य पालन है ना, होता है अपना समुद्री मतलब मछली पालन होता है, ठीक है। इसकी जो प्रमुख है वो सार्डाइंस, मकरल, बाम्बी डक, क्रस्टेशियन, रोहू, कतला, मृगला, सिंघारा, क्लेरियस, ये प्रमुख जो है उसकी नस्लें हैं, ठीक है। और मधुमक्खी पालन जो होता है, इसमें सारंग, गुन्ना, खैरा, छोटी भगुना आदि, घोड़ा, काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मणिपुरी, भूटानी, स्पीति, अरबी, थारोब्रेड आदि। और ऊँट जो है, ऊँट में है ब्रैक्टेनस, ड्रोमेडिनियस, ये प्रमुख नस्ल है ऊँट के अंदर, ठीक है। ऊँट के बारे में देख लेते थोड़ा, है ना। ऊँट जो था, ऊँट का जो वैज्ञानिक नाम है वो है कैमलियस। ऊँट का वैज्ञानिक नाम जो है कैमलियस करके, केमल जो होता है ना, केमल ये केमल है वैसे नाम इसका, और कैमलियस वंश से बिलोंग करता है। इसकी 2 प्रजाति होती है, एक होता है ड्रोमरी और एक होता है बैक्टीरियस। यहाँ लिखा ना, एक लिखा है बैक्टीरियस और ड्रोमरी, 2 प्रजाति होती है ना। तो दोनों खासियत क्या है, जो ड्रोमरी होता है इसमें एक कुबड़ होता है, और जो ब्रेक्टस होता है इसमें जो होता है 2 कुबड़ होते हैं। भारत में जो होता है वो 1 कुबड़ वाले ऊँट पाए जाते हैं। 2 कुबड़ वाले कहाँ, मलेशिया, चाइना में है। मलेशिया और चाइना में है 2 कुबड़ वाले, ठीक है। 3 कुबड़ वाले ऊँट जो है वो दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। 3 कुबड़ वाले कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। तो ये प्रमुख है। इसकी नस्ल तो हमने अब बताई दी। ऊँट का जो तापमान होता है, ऊँट का जो तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है गर्मी के दिनों में। इसके खुर नहीं होते, इसमें 2 नरमदार नख होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है कि 50 लीटर पानी पी लेता है एक बार में ही ऊँट, और लगभग ये उसके बाद 1 महीना तक पानी नहीं पीता है, बिना पानी के रह जाता है, ठीक है। तो ये प्रमुख ऊँट के बारे में जानकारी थी। इसी क्रम में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो भारत में 50% जो दुग्ध उत्पादन होता है वो भैंसों से होता है, ठीक है। और 46% जो होता है वो गायों से होता है। 4% जो होता है वो लगभग बकरी से होता है। ये दूध उत्पादन में भारत का मतलब ये मतलब भारत में जो अपना जो गाय भैंस और जो बकरी है उनका जो अपना सहयोग है उस प्रकार है प्रतिशत की मात्रा में। श्वेत एक दुग्ध क्रांति आई थी भारत में, है ना, जिसे ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, श्वेत क्रांति। इसके जनक इसको बोला जाता है डॉक्टर वर्गीयस कुरियन को बोला जाता है, ठीक है। डॉक्टर वर्गीयस कुरियन को बोला जाता है। और इसको जो संचालित करता है, कौन करता है, मतलब जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, इसको संचालित किसने किया था,
तो संचालित किया था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में, ठीक है। दूध घी में जो पीला कलर आता है ना, दूध हो या घी में जो पीला कलर आता है वो वजह होता है किसकी वजह से, कैरोटीन, ठीक है। ये और जो इनके अंदर घी के अंदर जो सुगंध होती है, सुगंध का कारण होता है डायसिल, ठीक है, एसिटिल, ठीक है। दूध में क्या क्या चीज होती है, दूध में होता है कैसीन, एल्बुयूनिन, ठीक है, ग्लोबिन। केसिन जो होता है ये धागेदार होता है, ठीक है। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाए जाने वाला एक कार्बोहाइड्रेट है, तो क्लियर हो गया आपको। लैक्टोज भी होता है, ये कार्बोहाइड्रेट है, दूध में का है ना, दूध में पाया जाने वाला, ठीक है। तो ये प्रमुख जो थी ये चीज़ें दूध के बारे में थी। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसमें क्या होता है, कुछ क्रियाएं हैं जैसे कि निर्जोतकरण बोला जाता है, निर्जोतकरण। ये क्रिया क्या होती है कि दूध को 93 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, जिससे उसके जो बैक्टीरिया रहते हैं वो निपट जाते हैं, डेड, ठीक है। एक आपने सुना होगा पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या होती है कि इसको 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, जिससे कि दूध को हानि ना पहुंचे, मतलब वो गर्म करना खाली पाश्चुरीकरण कहलाता है, ठीक है, जैसा हम लोग गर्म करते हैं वो, ठीक है। और घी जो होता है ना, घी उसमें जो वसा की जो मात्रा होती है लगभग 99% होती है, ये भी आप याद रख लीजिए। इसी में अगला देख लेते हैं कि जो पशु चारा होता है, पशु चारा के बारे में देख लेते हैं। एक मोटा चारा होता है, ठीक है, और एक होता है अपना घास फूस वाला है ना। मोटा चारा किसको बोला जाता है, रेशे की मात्रा होती है, मोटे चारे में रेशे की मात्रा होती है। कुछ वर्डिंग है जिसका इस्तेमाल करते हैं लगभग जैसे कि हे, कुछ जैसे हे बनाना एक मेथड है, इसके थ्रू जो है बिना पोषक तत्वों को नुकसान के जैसे कि तैसे रहने देना, और मतलब उसको, ये क्रिया का नाम है ना। जैसे कि जो चारा होता है ऐसा बिना उसमें पोषक तत्वों का नुकसान नहीं होना चाहिए, और उनको हम नया चारा तैयार करते हैं, वो प्रोसेस कहलाती है बनाना। और साइलेज एक क्रिया और होती है, साइलेज। एक क्रिया में क्या होती है, एक क्रिया में हरे चारे को भूमि के अंदर दबाकर सुरक्षित रखा जाता है। और एक होता है सॉइलिंग क्रॉप्स। सॉइलिंग क्रॉप्स क्या है, तो सॉइलिंग क्रॉप जो होती है ये होती है बरसिंग जो अपन पशु पक्षी के लिए जो उगाते हैं ना, मक्का वक्का, उसको बोला जाता है। पशु के अंदर जो आयु का निर्धारण होता है ना, आयु का निर्धारण वो सींग से नापा जाता है, उनके खुरों से नापा जाता है, उनके दांतों से नापा जाता है, ठीक है। और जो पशु होते हैं इनके ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं, ठीक है, पशुओं के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं। एक वर्डिंग इस्तेमाल होती है कास्ट्रेशन, ये होता है, उसको बोल सकते हैं नसबंदी करना, है ना, ये याद रख लेना। और बाकी एक और है कि सबसे पहले भारत में बरेली में कृत्रिम गर्भधारण प्रारंभ हुआ था, ठीक है, बरेली, भारत के बरेली शहर में यह चालू हुआ था, ठीक है। तो ये प्रमुख चीज़ है, ये आपको याद रखना। ये एक चीज़, कास्ट्रेशन की 2 मेथड होती है, एक होती है कैस्ट्रेटर और एक होता है एलेस्ट्रेटर, ठीक है, 2 मेथड होती है, कैस्ट्रेटर और एक होती है एलेस्ट्रेटर, ये 2 मेथड होती है, ठीक है, कास्ट्रेशन की, है ना। तो ये प्रमुख चीज़ें थी। और चीज़ें देख लेते हैं इसमें। गर्सनी, ये गर्सनी द्वीप पे पाई जाती है। जर्सी जो भैंस है ये जर्सी द्वीप से माना जाता है, इसका मतलब वहाँ से, ये एक जगह का नाम है, ये
ये नस्लें हैं और इनके जन्म स्थान है। ठीक है, ब्राउन स्विस जो है वो स्विट्जरलैंड की है और आयरशायर जो है स्कॉटलैंड से। और इनमें और चीज़ देख लेते हैं कि जैसे कि ये प्रमुख भारतीय नस्ल की जो गाय है दुधारू नस्ल है, जिसमें साहिवाल है, लाल सिंधी है, गिर देवनी और मालवाड़ो है किस्म की, ये दुधारू गाय है। ठीक है, द्विकाजी होती है जो कि हमें जैसे कि द्विकाजी किसको बोला जाता है, जो दूध भी देती है और घर के कुछ कामों में भी आती है। भारवाही जो भार इधर से उधर ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है, वो प्रमुख नस्ल नागौरी, कनकथा, मालवी, खेरीगढ़, अमृतमहल, किल्लारी, कांग्याम, पवार, हल्लीकर, गंगातरी, बछोर, सीढ़ी, डांगी, वरवल आदि इत्यादि है ना। ये हमने नस्ल तो पढ़ी ली। अब इसमें कुछ चीज़ें जैसे गाय की प्रमुख नस्लें उनके मूल स्थान है। ठीक है, जैसे इसमें देखो आप, साहिवाल कहाँ की है, मांड कोमरी की, लाल सिंधी सिंध की है, गिर काठियावाड़ की, देवनी हैदराबाद की, हरियाणा, करनाल, हिसार, निमाड़ी खरगोन की है, मेवाती मथुरा की है, अंगोला और नेल्लोर अंगोल की है, थारपारकर सिंध की है, कांकरेज कच्छ मुंबई की है, नागौरी जो है वो जोधपुर की है, कांगयाम ये कोयम्बटूर की, हल्लीकर मैसूर की है, सीरी सिक्किम भूटान की, डांगी डांगी की है। ये जो मूल स्थान थे किस देश में है, जैसे पाकिस्तान की नस्ल है। ठीक है, याद रखना है सारी चीज़ें। उसके बाद देख लेते हैं हम कुछ पशु है उनके जो गर्भकाल होते हैं। इसमें सबसे लंबा गर्भकाल होता है भैंस का। भैंस जो है 308 दिन में मतलब अपने बच्चे को जन्म देती है। गाय 280 दिन में देती है, भेड़ 150 दिन में देती है, बकरी 150 में देती है, घोड़ी 340 दिन, सबसे ज़्यादा घोड़ी का है। ठीक है, सुअर जो होती है वो 112 दिन में देती है और जो कुतिया होती है 63 दिन में ही अपने बच्चों को जन्म दे देती है। और उसके बाद अगला जो है अधिकतम जो जीवन काल की बात करें, सबसे अधिक जीवन काल किसका होता है, तो सबसे अधिक यहाँ पे दिख रहा है इस डाटा के अनुसार सबसे अधिक घोड़ा होता है, 62 वर्ष जीता है। ठीक है, गाय 16 वर्ष, बकरी 18 वर्ष होती है, कुत्ता की वर्ष 34 वर्ष होती है, हाथी 57 वर्ष, ऊँट 30 वर्ष, भेड़ 30 वर्ष, जिराफ 33 वर्ष, सुअर 16 वर्ष और भैंस 25 वर्ष, इनका ये जीवन काल होता है। ठीक है, जीवन काल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पशु और उनके कारण उनके अंदर कुछ रोग होते हैं, जैसे मिल्क फीवर, ये पशु का रोग होता है, ये कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। रिंग वर्म जो होता है फफूंद संक्रमण की वजह से होता है। टेप वर्म जो होता है अंतःपरजीवी की वजह से होता है। एंथ्रेक्स जो होता है जीवाणु की वजह से होता है। अगर किसी पशु के अंदर रिंडर पेस्ट है, समझ जाओ कि उसके अंदर वायरस है, वायरस जनित रोग है। डेगनाला जो होता है भोजन में सेलेनियम की अधिकता से होता है। और टीकर फीवर जो होता है प्रोटोजोआ की वजह से होता है। रिकेट जो विटामिन डी की कमी से अगर किसी पशु के अंदर रोग होता है तो वो होता है रिकेट। अपन मनुष्य के अंदर रिकेट्स होता है, रिकेट वही है। ठीक है, डायबिटीज़ जो होता है हार्मोन्स की गड़बड़ी के वजह से होता है पशु के अंदर, डायबिटीज़ उनके अंदर भी होता है। हीमोफीलिया जो होता है अनुवांशिक रोग है एक। और मांसपेशियों का संकुचन जो होता है ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है। तो ये प्रमुख जो थे रोग थे वो पशु के अंदर होने वाले रोग थे। अगला देखते हैं पशु संबंधित अनुसंधान संस्थान जो है, तो भारत पशु चिकित्सा जो विज्ञान अनुसंधान जो है इज्जतनगर में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। मधुमक्खी के लिए पुणे में है। घास फूस के लिए झांसी में है। पक्षी के अनुसंधान केंद्र इज्जतनगर में। देखो इज्जतनगर में क्या क्या है, पशु भी है और पक्षी भी, ऐसे याद रखो। ठीक है, भैंस के लिए हिसार में है, बकरी के लिए मखदूम में है, भेड़ के लिए अंबिका नगर में है। और इज्जतनगर में 3 है, पशु पक्षी और क्या है ये मांस का, याद रखना। ठीक है, हिसार में 2 है, एक क्या है भैंस का है और अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा और भैंस के लिए, कहाँ पे हिसार में। डिरांग में क्या है यॉक के लिए है और बीकानेर में ऊँट के लिए। तो ऊँट तो अपने को पता राजस्थान में, राजस्थान मतलब बीकानेर ज़्यादा सोचना ही नहीं है। चेन्नई में चमड़ा का रिसर्च सेंटर चेन्नई में। तो ये प्रमुख अनुसंधान रिसर्च सेंटर है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये थे भैया कुछ हमारे जो पशुपालन था। पशुपालन में बकरी पालन ये था अपना, ये ऐसा किया जाता है अपना मधुमक्खी पालन, ये अपना सुअर पालन, मुर्गी पालन, और ये उससे संबंधित जो हमारे कुछ डाटा थे ये आपको उपलब्ध करा है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड लक।